मित्रों, महाराज दशरथ जब पुत्र के लिए चिंतित रहने लगे तो उनको पुत्र प्राप्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको कहानी सुना रहे हैं जो वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। तुलसी कृत रामायण में इस बात का विशद वर्णन नहीं है। वाल्मीकि जी इसको बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किए हैं, जो हम सुनाने जा रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपने मंत्री जो उनके मित्र भी थे सुमंत के साथ बैठे हुए थे और पुत्र के संदर्भ में चर्चा किए। तो सुमंत जी ने उनको बतलाया कि एक दिन हम जंगल में घूमने के लिए चले गए थे बहुत दूर। वहाँ कुछ ऋषि लोग थे, वहाँ सनत कुमार आए। उन्होंने एक कहानी जो सुनाई थी वह आपके पुत्र के संबंधित ही था, वह हम आपको सुना रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि महाराज दशरथ जब पुत्र के लिए चिंतित हो गए तब उन्हें श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाना होगा और यज्ञ के द्वारा ही उनको पुत्र होगा। ये कहानी विस्तृत रूप से हम आपको बतलाते हैं और सुमंत ने दशरथ को पूरी कहानी सुनाए। कहानी यह था कि सनत कुमारों ने कहे थे कि महाराज दशरथ को एक पुत्री होगी, जो पुत्री उन्होंने वे महाराज रोमपाद को गोद दे देंगे। रोमपाद अंग देश के राजा हैं, उनको वे बहुत धर्मात्मा होंगे और उनको भी कोई संतान नहीं होगा। जब संतान के लिए चिंतित होंगे तो महाराज दशरथ अपनी पुत्री उसे गोद लेने के लिए दे देंगे। और एक दिन महाराज रोमपाद से कुछ धर्म विरुद्ध आचरण हो गया, जिसके कारण उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। जब अकाल का कोई समाधान नहीं मिला तो एक दिन उन्होंने अपने विद्वानों सबसे इसके बारे में पूछे। तो उनका विद्वान लोग सलाह दिए कि किसी तरह से अगर भांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को अपने राज्य में बुलाया जाए तो उनका पांव पड़ते ही राज्य में खूब बारिश होगी, वही एक उपाय है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाने की व्यवस्था की जाए। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना बहुत ही कठिन बात था। तो श्रृंगी ऋषि भांडक ऋषि के पुत्र थे, जो वन में ही रह करके तपस्या किए हुए भांडक ऋषि के औरस पुत्र थे। तो वे कभी किसी महिला या किसी आदमी को देखे नहीं थे। जंगल में ही उनका जन्म हुआ और भांडक ऋषि एकदम एकांत प्रिय थे। उनके सामने कोई नहीं जाता था, कोई मनुष्य उनके इर्द गिर्द नहीं जाता था। बहुत गुस्सा वाले भी ऋषि थे। उन्हीं के पुत्र उन्हीं के साथ सब दिन रहा। तो मनुष्य के नाम पर सिर्फ वे अपने पिता को ही देखे थे, बाकी किसी मनुष्य को श्रृंगी ऋषि कभी देखे नहीं थे। तो जब महाराज रोमपाद उनको कहे कि आप बुलाइए उस ऋषि को, अपने मंत्रियों को कहे, तो वे लोग घबरा गए कि भांडक ऋषि के सामने तो जाना बड़ा कठिन है, हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम एक उपाय बतलाते हैं। उन्होंने अप्सराओं को, अपने राज्य में जो बेश्या था उनको, जो सुंदर सुंदर बेश्या थी उनको ये भार दिए, कहे कि वही बुला सकती है। तो बेश्या गए जहाँ भांडक ऋषि थे, उनके आश्रम के बगल में अपना एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अच्छे अच्छे पूरी पकवान मिठाई तिठाई बनाकर ले गई। संजोग बस श्रृंगी ऋषि एक दिन वहाँ पर घूमते हुए आए। तो ये बेश्या लोगों को देख करके वे बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। कभी उन्होंने मनुष्य को देखा ही नहीं था और औरत को तो और नहीं देखा था। मनुष्य के नाम पर सिर्फ अपने पिता को देखे थे। तो वे बड़ा कौतूहल बस उस बेश्या के पास गए, उससे पूछे कि तुम लोग कौन हो। तो बतलाए कि हम लोग ऐसे ही मनुष्य हैं, हम लोग भी जंगल में घूमने के लिए आए हैं। तो भांडक ऋषि ने, वो श्रृंगी ऋषि ने उनको कहे कि तुम हमारे आश्रम में चलो, तुम लोगों का हम सत्कार करेंगे। तो वो बेश्या लोग कुछ अपना फल फूल और मिठाई साथ में ले करके उनके यहाँ गए। तो वो बड़ा जो उनके पास फल फूल था वो श्रृंगी ऋषि उनको खिलाए। तो उससे वो लोग तो डर भी रही थी कहीं भांडक ऋषि ना आ जाए हम लोगों को देखने लें। तो जल्दी लिखा करके कुछ मिठाई या पकवान उनको भी दिए कि हमारे पास भी कुछ फल है जो हम ले आए हैं, आप भी इसको खाइए। तो खाए तो उनको तो बड़ा आश्चर्य लग गया कि ये किस तरह का फल है। वो फल कह करके दी थी तो समझे कि ये कोई फल है, ये तो अद्भुत फल है, इस तरह का फल तो कभी खाए नहीं थे। जबकि मिठाई या पकवान था, वो फल कह दी तो वो तो कभी देखे ही नहीं थे फल या मिठाई क्या होता है। तो खा करके बहुत खुश हो गए। तो दोनों सब से बातचीत हुई। उसके बाद वो लोग डर से जल्दी भागी, उस आश्रम से चली आई फिर अपने आवास पर।
तो दूसरे दिन उनको बड़ा ही हुआ, चिंता लग गया श्रृंगी ऋषि को। उन लोग तो बहुत अच्छी थी, उन लोगों का एक बार दर्शन फिर होता। तो घूमते हुए फिर उसके जहाँ वो मिली थी वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो वो सबको कहे कि भाई तुम लोग यहाँ पर हो, तो हम तुम लोगों से मिलने आए हैं। ठीक है, ये लोग कही कि चलिए आप हमारे जो रहने का स्थान है वहाँ चलिए। और उसके बाद वो ले आए महाराज रोमपाद के यहाँ, वहाँ वो आ गए और शांता को उसके नज़दीक महाराज रख दिए और शांता उसका सेवा शुश्रूषा करने लगी। तो शांता से बहुत प्रभावित हो गए और शांता से उसका विवाह भी करवा दिए। तो भांडक ऋषि को दामाद हो गए श्रृंगी ऋषि, वहीं रहने लगे शांता के साथ। उसी को बुला करके महाराज दशरथ को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का सलाह दिए और यही काम किए। आगे की कहानी पुनः अगले वीडियो